नमस्कार। देश प्रदेश संवाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जो कि विश्व में कोविड-19 से हुई मौतों के बारे में, भारत के बारे में एक भ्रमजाल फैलाने की नाकाम कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो अपनाई जा रही दोहरी नीति है, वो एक बार फिर से उजागर हो गई है। भारत में हुई जो मौतें हैं कोविड-19 से, उससे संबंधित आंकड़ों को लेकर के उसने एक मकड़ जाल बुनने की कोशिश करी भारत के चारों ओर, और भारत की जो एक गरिमा है उसको विश्व स्तर पर उसने क्षति पहुंचाने की कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि हर वक्त इस मौके की ताक में रहता है कि कब उसे मौका मिले और वो भारत के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलते लेखों और रिपोर्टों को प्रकाशित करे, उसने WHO का पूरा साथ दिया। और पिछले 16 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स में WHO ने एक लेख प्रकाशित करवा दिया जिसका शीर्षक है इंडिया इज़ स्टॉलिंग द WHO एफर्ट्स टू मेक ग्लोबल कोविड डेथ टोल पब्लिक। जाहिर है इस लेख में जो है शिकायताना अंदाज में ये बातें कही गई हैं कि भारत से जो है इस संबंध में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जबकि सच्चाई इसी से एकदम उलट है। ये जो लेख छपा है, इसकी आप टाइमिंग को देखिए। जब भी ऐसा कोई वक्त आता है जबकि विश्व पटल पर भारत के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए गए कदमों की प्रशंसा होने लगती है, तो WHO जो है इस तरह की खबरों को लेकर के आ जाता है भारत के खिलाफ़। जबकि दुनिया के नामचीन वैज्ञानिक ये मानने लगे थे कि भारत ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन इस तरह की खबर फैला करके मनमान्यपूर्ण तरीके से आंकड़ों को जो है भारत के खिलाफ़ प्रकाशित करके एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई है। और उन्होंने जो है पूरे विश्व को 2 श्रेणियों में बांट दिया, एक टियर 1 और एक दूसरा टियर 2। टियर 1 में तो जाहिर है उन्होंने अमेरिका और यूरोप और दूसरे अन्य जो देश हैं उनको रखा, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने टियर 1 कंट्रीज़ की लिस्ट में इराक़ को भी रखा है, जिसके ऊपर कि पिछले कई दशकों से आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, और वहाँ पे क्या होता है इसके बारे में भी बाहरी दुनिया को कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता है। वो टियर 1 में है, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को टियर 2 की श्रेणी में रखा गया है। और जो टियर 1 श्रेणी के राष्ट्र थे, उन्होंने अपना क्या डेटा दिया उसको उन्होंने मान लिया कि आपका बताया हुआ डेटा एकदम सही है। और जो टियर 2 कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने वहाँ पर जो है क्या तरीका अपनाया ये कुछ ठीक से मालूम नहीं। उन्होंने बोला कि हम आपके डेटा को नहीं मानते हैं। भारत में उन्होंने क्या काम किया कि 18 राज्य उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चुन लिए, और वहाँ का जो गैर सत्यापित डेटा था उसको उन्होंने ले करके एक प्रोजेक्शन दे दिया कि जो भारत सरकार बता रही है कि कोविड से जो भारत में मृत्यु हुई है वो लगभग 5,20,000 के आसपास में है। अब तो वो
लगभग 5,22,000 आ गई है। जिस वक्त ये लेख छपा उस वक्त 5,22,000 के आसपास आंकड़े थे, कि वो गलत है। और हमारे प्रोजेक्शन के हिसाब से आपके यहाँ पे कम से कम 40 लाख लोग जो है मरे होंगे। जो टियर 2 का जो गणितीय मॉडल है वो ट्यूनीशिया पर भी लागू किया गया है, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, और भारत के ऊपर भी लागू किया गया है, जिसकी आबादी लगभग 130 करोड़ के आसपास है। और दूसरी बात, भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो पूरे देश में एक जैसी नहीं हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक और भौगोलिक और सांख्यिकी जो वो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। और इवन तो कुछ बड़े राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि भौगोलिक परिस्थितियाँ भी एक जैसी नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। तो फिर आपने वो टियर 2 के लिए एक जैसा गणितीय मॉडल कैसे लागू कर दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जो है ये चीज़ देखिए कि जो हम डेटा हम बताएंगे आप उसको नहीं मानेंगे, और आप जो है अपनी तरफ से जो है अपना डेटा आप इकट्ठा प्राप्त कर लेंगे और आप जो है उसको बोलेंगे कि ये हमारा बताया हुआ डेटा सच है। ऐसा कैसे होगा? WHO की जो ये कारगुजारियाँ है, ये जब से कोविड फैला तब से ही बहुत संदेह के घेरे में रही है। अगर कोई और बीमारी होती तो हम ये मान करके चल सकते थे कि आंकड़ों को बनाने में कुछ भूल चूक हो गई होगी, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देश में जब पहला कोरोना केस 27 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर ज़िले में आया और 30 जनवरी 2020 को लैब रिपोर्ट के बाद में कंफर्म हो गया कि ये कोविड-19 ही है, तब से भारत के सारे राज्य और केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक डेटा बनाती हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर करती हैं। और वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस को पूरे विश्व में फैलाने के लिए और इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ उसके बारे में जो WHO का रवैया था, वो तो उसके ऊपर बहुत सारे देशों ने आपत्ति उठाई। अभी आप वैक्सीन को ही देख लीजिए, यूरोपीय कंट्रीज से जो वैक्सीन बन कर के आई, चाइना से जो वैक्सीन बन कर के आई, उसको तो फटाफट अप्रूवल मिल गया। एमरजेंसी अप्रूवल जो दिया मिलना होता है उसको WHO ने दे दिया। लेकिन जो वैक्सीन भारत ने बनाई जिसका नाम कोवैक्सीन है, उसको देने में तो आपने बहुत सारी पूछताछ करी, और अभी भी आप कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। यही कारण है कि जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो जो है वो WHO के रवैये से बहुत नाराज़ थे और उन्होंने जो है अमेरिका की भागीदारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने फिर से WHO ज्वाइन कर लिया है। और आप ये एक चीज़ देखिए कि दूसरी तरफ जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो बोलता है कि हमें दूसरे देशों का आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन हमने भारत से आंकड़े जुटा लिए हैं और ये जो आंकड़े जो हम बता रहे हैं वही सच है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही मतलब एक एक ऐसा खेल है जो कि पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनने न पाए, और जो है स्वास्थ्य संबंधित जो विषय हैं
उसके ऊपर जो हम कहें बस वही सच है, बाकी नहीं। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, दूसरों के साथ में साझा कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।